मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये क्वेश्चन। इसके पैरेलल मूव करता है, इसके पैरेलल मूव करता है, इसके पैरेलल मूव करता है। ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है। ये भी 3 मीटर होगी, ये भी 3 मीटर होगी और ये भी 3 मीटर होगी। ये कहाँ तक होगा? इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। फिर यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए? 1। ये डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा 1 मीटर रहती है, ये 1 मीटर रहती है, 1 मीटर, 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल आपका क्या होगा? 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी क्या होगा आपका? 60। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 3 + 3 + 3 तो क्या जाएगा आपका? 3 × 3। लेट्स अज्यूम करो ये L है तो ये भी आपका L ही होगा, ये भी आपका क्या होगा? L होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो +3 × L, तो मैं बोल सकता हूँ 9 + 3L होगा। आपका एम बस L फाइंड करना है। L फाइंड करने के लिए क्या करूँ? ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। बताओ थीटा कितना होगा? थीटा क्या होता है आपका? L/R। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? L/R की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू क्या जाएगी? थीटा। थीटा रेडियन में होगा। थीटा कितना होगा? जल्दी से बताओ थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? जल्दी से बताओ थीटा कितना होगा? यही पे दिक्कत थी, यही फाइंड करना डिफिकल्ट था। थीटा कितना होगा? जल्दी से बताओ। अरे कोई बोलो ना, थीटा कितना होगा? कोई तो बोलो, अरे कोई तो बोलो, कोई तो बोलेगा क्या? नहीं बोलोगे? देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स अज्यूम करो ये साइड कंटिन्यूसली आगे हो जाती, ये साइड कंटिन्यूसली आगे हो जाती, तो ये भी आपके क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो ये एंगल आपका क्या होगा? 60 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर है। ये एंगल भी आपका 90 डिग्री रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 + 90 + 60 + थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +60 + 90 + 90 = 360। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री। और थीटा को 120 डिग्री को बोल सकता हूँ 2π/3, ये थीटा होगी। तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर क्या जाएगा आपका? 9 + 3 × थीटा की जगह बोल सकता हूँ आपका 2π/3। तो कितना जाएगा? 9 + 2π। ये 1 राउंड में होगा। कितने राउंड निकालने थे उसको? 100 राउंड्स निकालने थे। तो 100 राउंड्स में कितना होगा? डिस्टेंस कवर कितनी होगी? 900 + 200π। ये इसका आंसर। किस किस का आंसर था? किस किस का ये आंसर था? क्या किसी का आंसर था? हाँ ना बोलो। अरे मेरे भाई हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो यार। कर लोगे? चलो एक ऐसा क्वेश्चन और लो, एक ऐसा क्वेश्चन और लो, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक ठीक है, लिखो क्वेश्चन। इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट्स, if angular diameter of moon is 30 minutes, if angular diameter, मैं लिखूंगा नहीं, if angular diameter of a moon is 30 minutes, angular diameter of moon is 30 minutes, how far from the eyes, how far from the eyes, how far from the eyes a coin of diameter, how far from the eye a coin of diameter
2.2 सेंटीमीटर. हाउ फार फ्रॉम ए आई ए coin of diameter 2.2 centimeter can be kept to the hide the moon. Can be kept to hide the moon. Can be kept to hide the moon. बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून एज आपका क्या है 30 मिनट दे रखा है. तो उसने बोला है कि हाउ फार फ्रॉम आई ए कोइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर शुड बी केप्ट टू हाइड द मून. क्वेश्चन किसी को समझ में है? किसी को समझ में है कैसे क्वेश्चन से बनेगा? लेट्स अज्यूम करो कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे मान लो उसकी आई है, ये आई मैंने मान ली, ठीक है. तो आई से एक मून है, मून पर राउंड शेप में मैं मून बोल देता हूँ. तो मून है, इसका जो एंगुलर डायमीटर है वो आपका क्या है, एंगुलर डायमीटर थीटा है. तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स का बोल सकता हूँ 30/60 डिग्री. तो बोल सकता हूँ इसकी 1/2 डिग्री. ठीक है. तो ये एक एंगुलर डायमीटर है. कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन समझा रहा हूँ. ठीक है. अब इस एंगुलर डायमीटर वाले पे, इस एंगुलर डायमीटर वाले पे एक मेरे को कोइन रखना है. मैंने एक डिस्टेंस पे, लेट अज्यूम करो ये मैंने कोइन रख दिया है, एक कोइन रख दिया है. इस कोइन का जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या दे रखा है इस कोइन का, वो 2.2 सेंटीमीटर है. तो डायमीटर कितनी डिस्टेंस पे कवर करूँ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो, ये डिस्टेंस कितनी हो जिससे आपका क्या मून कंप्लीटली नहीं दिखे. क्वेश्चन अब समझ में है? क्वेश्चन अब समझ में है? ये एक मून है, ये एक मून है, इसका एंगुलर डायमीटर दे रखा है. इस पे एक कोइन रखना है, ये एक कोइन रखना है. कितने डिस्टेंस पे कोइन रखो जिससे आपका क्या मून कंप्लीटली हाइड हो. चलो अब ट्राई करो. अब क्या पता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L/R होता है. तो उसमें जो थीटा हो किस में होता है, रेडियन में होता है. तो रेडियन में होता है. सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, मिनट में दे रखी थी, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट की 1/2 डिग्री. अब इस डिग्री को मुझे क्या करना है, रेडियन में करना पड़ेगा. तो डिग्री/90 इज इक्वल्स टू 2R/π. तो बोल सकता हूँ 1/2 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 2R/π. तो क्या जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/360 रेडियन. ये थीटा हो जाएगा. चलो इसके बाद क्या करोगे, क्या बाकी किसी को भी लैग कर रही है क्या बच्चों? क्या बाकी किसी को भी लैग कर रही है क्या? नहीं. रिफ्रेश मारो बेटा, सात्विक रिफ्रेश मारो. आप कितना आंसर जल्दी से बताओ. अरे अब तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना. ये L निकालना है, ये डायमीटर दे रखी है, इस कोइन की डायमीटर दे रखी है 2.2. तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो. अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है. यहाँ पे ये आई है, ये आई है, ये एंगल थीटा बहुत छोटा सा है, ये एंगल थीटा बहुत छोटा सा है. तो ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डायमीटर किसकी तरह बिहेव करेगा. वेरी गुड. ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर बिहेव लाइक लेंथ ऑफ आर्क. क्यों? क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल. तो ये जो है, ये डायमीटर ही आपका कर्व की फॉर्म में होगा.
और ये जो L मैंने ली है ये L किसकी तरह बिहेव करेगी, ये जो L है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ये क्या होगा आपका सेंटर में बोल देता हूँ, तो ये L किसकी तरह बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी आपकी रेडियस की तरह, ये L बिहेव करेगी रेडियस की तरह। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, इसमें मेरे को रेडियस निकाल देनी है। तो क्या आ जाएगा, ये L की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई अपॉन 360 रेडियन इज इक्वल्स टू L क्या है आपका डायमीटर, मतलब 2.2 अपॉन आर। तो R की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ 2.2 इंटू 360 अपॉन पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका जाएगा 10 टाइम्स 0 से 0 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या जाएगी 36 इंटू 7, कितना होता है 36 इंटू 7, R इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 252 सेंटीमीटर, मतलब 252 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मुझे उसको रखना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। बाकी इसके लिए आपका क्या है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल मिल गया है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल मिल गया है सब लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल नहीं मिला, कलेक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल जो है वो कलेक्ट कर लो। सेटेलाइट ऑफिस से कलेक्ट कर लो। हाँ मेन सेंटर, अरे इंडिविजुअल ही मिलेगा, इंडिविजुअल ही मिलेगा, रोल नंबर के हिसाब से मिलेगा। चलो लिख लो फटाफट से, मतलब नेम के हिसाब से मेरे भाई, नेम के हिसाब से जल्दी लिखो। एक फिजिक्स का क्वेश्चन दे दूं, एक फिजिक्स का क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से पढ़ा होगा वो, एंगुलर वो वेलोसिटी पढ़ ली क्या तुम लोगों ने, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली क्या, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली क्या सब लोगों ने, नहीं पढ़ी, चलो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये तुम ट्राई करना, होमवर्क है। A train is moving on a circular path. A train is moving on a circular path of radius 1500 meter at the rate of 66 km per hour. Then find the angle it has turned in 10 seconds. बोलो अभी करना है होमवर्क करना है, अभी करना है होमवर्क करना है, अभी करो, चलो कर लो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। चलो करो, कितना मैं तो कितने बच्चे में करते हो, कोई आंसर, कोई आंसर बच्चों, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा क्या होता है आपका L अपॉन आर, आर दे रखी है आपको, आर दे रखी है 1500 मीटर रेडियस दे रखी है, तो L निकालना है। तो L क्या होगा आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 10 सेकेंड। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड के इसमें किस में है, किलोमीटर पर आवर। याद है ना फिजिक्स में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, कैसे करते हैं याद है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जल्दी से बताओ। 5/18। तो क्या बोल सकता हूँ 66 × 5/18, ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड में होगी, इनटू टाइम क्या है आपका सेकंड में 10। सोल्व करो सोल्व करो, तो कितना जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना जाएगा आपका 11 से, और ये आपका क्या होगा 3 से। तो क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो क्या जाएगा आपका 550/3। ये आपका क्या होगा आपका डी डिस्टेंस, ये एक तरीके से एल ही हो जाएगी, एल हो जाएगी। 110 कहाँ से आएगी, 11 × 5 से 55 होगी ना, 55 × 3। अरे अच्छा तुम लोगों ने वो सोल्व किया, ओके ओके पूरा सोल्व किया, ओके ओके ओके, आई गॉट इट बर्रो, आई गॉट इट। ठीक है, तो अब थीटा निकालूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, एल क्या दे रखी है आपकी 550/3 × आर का मतलब 1500। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका क्या 11 टाइम से कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 30 टाइम से। तो क्या जाएगा आपका थीटा = 11/90। बताओ ये डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा, ये डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा, डिग्री में होगा कि रेडियन में, ये रेडियन में। लेकिन मुझे तो इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो डिग्री/90 = 2/π × r की वैल्यू क्या है आपका 11/90। 90 से 90 कैंसिल, तो डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आपका क्या जाएगा आपका 11। तो 11 × 2 से 2 कैंसिल, तो डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 7 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या यही आंसर है सबका, क्या यही आंसर है था। किस किस का आंसर था ये, किस किस का आंसर था, जल्दी से लिखो किस किस का आंसर था। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची, शाबाश सौम्या, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड श्रद्धा, ठीक है, वेरी गुड सानिध्य, वेरी गुड मनीत। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सबको, इस पर मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसको क्या करूं, क्वाड्रेंट के हिसाब से, मैं एक कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से मैं इसका आंसर देता हूं, और सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर इसी से डिराइव करेंगे। लेट्स अज्यूम करो कि कोई भी पॉइंट मैंने बोल दिया, ये कोई पॉइंट है आपका P, x, y है, ये कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सेस होगा, ये आपका क्या होगा आपका y एक्सेस हो गया, ये -x एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा आपका -y एक्सेस हो जाएगा, प्लस x एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब P है तो ये आपका क्या होगा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो। ठीक है, इस पॉइंट की x एक्सेस से डिस्टेंस, पॉइंट P की x एक्सेस डिस्टेंस बताओ, x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट की x एक्सेस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा, क्लियरली बोलूंगा y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इस पॉइंट की y एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है। ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या 90 डिग्री होगा, और ये एज्यूम करूँ मैं, लेट एज्यूम करूँ ये थीटा है, ये एज्यूम करो थीटा है, तो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकता हूँ √of परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो मतलब क्या जाएगा √of y² प्लस x², मतलब आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी √of x² प्लस y²। अब इससे मैं सारी वैल्यू निकालूँ, इससे वैल्यू निकालूंगा तो इससे वैल्यू मेरे पास निकलेगी साइन थीटा। सबसे पहले मैं बात करूँ साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी x, परपेंडिकुलर क्या है आपका y अपॉन √of x² प्लस y²। कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी x अपॉन √of x² प्लस y²। टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मैं बोल सकता हूँ y अपॉन x। सिमिलरली इससे मैं बोल सकता हूँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई होगा सॉरी। सेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आपका क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। ये आपके क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, इनकी आपकी क्या ये सारी वैल्यूज होगी। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी चढ़ेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, इनके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे, इसी से हम सारी वैल्यू निकालेंगे, इसी से हम लोग सारी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान, ये लिख लिया सब लोगों ने, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसमें। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा की मैं बात करूँ तो इसमें क्या जाएगा, y और एक आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इसमें बता सकते हो कौन बड़ा होगा, y बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, राइट साइड बड़े होगे, लेफ्ट साइड बड़ी होगी, राइट साइड बड़ी होगी, लेफ्ट साइड बड़ी होगी। क्लियरली RHS हमेशा उससे ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 होगी, उस केस में इक्वल, वरना हमेशा क्या होगा आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, इससे क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करूँगा तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड ऑफ साइन थीटा। उसकी वैल्यू क्या आपकी, बस साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा, क्यों, क्योंकि y नेगेटिव भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होता है, उसके इसमें उल्टा हो जाएगा सही चीज़ में, इसलिए मैंने बोल दिया। इससे मुझे क्या समझ में आया कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा रहेगी -1 से लेके +1 फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़। मतलब साइन का जो आउटकम होगा हमेशा उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, कभी भी उसकी वैल्यू उसके अलावा नहीं होगी। सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या जाएगी, हमेशा मॉड ऑफ कॉस थीटा आपका लेस देन 1, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या जाएगी, -1 से लेके +1। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब बात करूँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, y अपॉन एक्स। अब क्या हो सकता है, y ग्रेटर देन x भी हो सकता है, y इक्वल्स टू x भी हो सकता है, और y लेस देन x भी हो सकता है। y ग्रेटर देन x होगा तो उस केस में टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 1, इस केस में टेन थीटा की वैल्यू 1, इस केस में टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1। सिमिलरली आपका क्या है, नेगेटिव में भी, तो मतलब टेन थीटा अपनी क्या वैल्यू ले सकता है, टेन थीटा अपनी सारी वैल्यू ले सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू जो रहेगी मोड ऑफ टेन थीटा वो लेस देन इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से लेके टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, +इन्फिनिटी। मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा सारी वैल्यू ले सकता है। एग्री कर रहे हो क्या इस पॉइंट से भी? सिमिलरली सेम लॉजिक से कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, मतलब कॉट थीटा भी अपना सारी रियल वैल्यू ले सकता है। जल्दी से नोट करो। अब बात करूँ कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो क्लियरली दिख रहा है कि अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। मैं डिवाइड कर दूंगा, पॉजिटिव होगा, यदि वाई पॉजिटिव हुआ तो उस केस में बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और y आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उस केस में साइन चेंज, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, जो कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू का मोड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब आपका क्या है, उसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ी या फिर -1 से छोटी। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, पहले लिख लो, मुझे ऊपर वाला वो मिटाना नहीं, इसलिए मैंने आपको रफ नहीं किया है, ऊपर वाला मिटाना नहीं, चलो मिटवा, लिखना तो पड़ेगा ही।
तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब या तो 1 से बड़ी या फिर -1 से छोटी। समझ रहे हो? सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ सेक थीटा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। क्या आप एग्री कर रहे हो इस सारे पॉइंट से? क्या आप एग्री कर रहे हो सारे पॉइंट से? जल्दी से लिख लो। अब इसका यूज कहाँ पे आता है? जैसे यूज कहाँ पे आता है, देखो सबसे पहले साइन थीटा डिराइव कोट थीटा, पहले नंबर पे ये पूरा सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आपका कोट थीटा कहाँ गया, कोट थीटा गायब हो गया, ये टेन नहीं, सिमिलरली कोट थीटा, सिमिलरली कोट थीटा, चौथे नंबर पे ये, फिर पांचवें पे कोसेक थीटा, उसका प्रूफ चलना चाहो तो ये पूरा प्रूफ। एक्चुअली थोड़ा सा घिच पिच इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया था, उस वजह से थोड़ा घिच पिच हुआ था, क्योंकि सारी इसी चीज़ से मुझे डिराइव करनी है, नेक्स्ट टाइम लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने फिर डिराइव हटाया नहीं उसको। सबसे पहले आपका क्या, ये फिर ये फिर उसके बाद ये और फिर लास्ट में ये। जल्दी लिखो। अरे क्यों लड़ते रहते हो यार, क्यों लड़ते रहते हो तुम लोग? ऐसे मतलब यूकेजी के बच्चे हो क्या तुम लोग, एलकेजी के बच्चे हो क्या? क्या सिर्फ ये सिर्फ मेरे पीरियड में ही करते हो या तुम लोग बाकी लोगों में भी करते हो ऐसा? क्या सिर्फ मेरे पीरियड में करते हो, बाकी लोगों में भी करते हो ऐसा? हाँ तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। अच्छा ओके ठीक, चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो साइन कन्वेंशन। ठीक है, इनका साइन कन्वेंशन सबको याद है होगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये आपका क्या क्वाड्रेंट सिस्टम में बात करूं, सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम और साइन कन्वेंशन दोनों देख लेता हूं मैं। आपका क्वाड्रेंट सिस्टम एंड साइन कन्वेंशन। ये आपका क्या 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका क्या होगा 180 डिग्री, ये आपका क्या होगा 270 डिग्री और ये आपका क्या होगा 360 डिग्री। सबको पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से 180 के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा उसको मैं बोलूँगा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में क्या होगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है ना सब लोगों को? ये तो ये सारी चीज़ तो आती है ना सबको, आती है ना सब लोगों को? ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन भी सबको याद ही होगा ना। साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला सबको याद ही है ना, क्या था, याद है क्या था? ASTC।
ASTC का मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। ऑल स्टूडेंट टेक केयर का मतलब आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन, साइन एंड कॉसेक ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और रेस्ट क्या रहेंगे आपके नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब क्या होगा आपका 10 एंड कॉट ये क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे और रेस्ट क्या रहेंगे आपके नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब क्या होगा आपका, कॉस एंड सेक ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और रेस्ट नेगेटिव। ये तो याद रहेगा, इसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि डिराइव करने की जरूरत है, कि इसको डिराइव करने की जरूरत है या फिर ऐसे याद रहेगा, सबको याद रहेगा ही, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, डेरिवेशंस वैसे भी आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ याद करने में हेल्प करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो। सेकंड में बात करूं, नेगेटिव एंगल्स। सबको याद है नेगेटिव एंगल्स पे वैल्यू, सबको याद है ना नेगेटिव एंगल पे वैल्यू क्या होती थी, साइन ऑफ माइनस थीटा, उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है सबको ऐसा। कॉस ऑफ माइनस थीटा उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, प्लस कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टेन थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या जाएगा आपका, प्लस सेक थीटा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस कॉट थीटा। आई थिंक ये भी याद है, ये भी याद है। ठीक है, मैं डिराइव करके बता देता हूँ। नेगेटिव एंगल कब होगा, जब पॉइंट का होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट क्या होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा ये एज्यूम करो, लेट्स एज्यूम करो ये थीटा ये है, ये पॉइंट आपका क्या है पी एक्स कॉमा वाई है, तो ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा है, तो ये आपका क्या होगा, माइनस थीटा होगा। जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उस केस में, एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। अरे कब तक बर्डन कैरी करूँगा इसका मैं, हटाओ रहे इसको, परेशान कर दिया इसने जगह के नाम पे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ये है। अब मैं इसमें निकालूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पूरे को मैं क्या करूँ, रिप्लेस कर देता हूँ साइन से। तो क्या बोलूँ आपका, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ आपका क्या होगा, साइन थीटा। सिमिलरली मैं बात करूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा देखो, थीटा ये है, तो इसके बेस में आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होगा। तो बेस क्या है यहाँ पे आपका एक्स ही है, हाइपोटेनस क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब आपका क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका, कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था। अब मैं बात करूँ टेन ऑफ माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस वाई अपॉन बेस की वैल्यू एक्स। तो यहाँ पे क्या कर देते, इसकी वैल्यू रखते हो, तो टेन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस टेन थीटा के इक्वल। क्या एग्री कर पा रहे हो सारे इन पॉइंट से? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लो सारे, फटाफट लिखो।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइडेंटिटीज आर एक्सप्रेशन विच इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो मैं क्या बोलूँ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आर द एक्सप्रेशन विच सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटीज होती है सबको पता ही है। पहली आइडेंटिटी क्या होती थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी आपकी क्या थी, जल्दी से बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी थी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आप लोगों ने पढ़ी है। अब मुझे ये आंसर बताओ, क्या साइन कोस सेक और टेन और कोसेक और कोट के पेयर क्या रैंडमली लिए गए हैं या फिर कोई लॉजिक था तब लिए गए हैं? क्या रैंडमली लिए गए हैं या कोई लॉजिक था तब लिए? लॉजिक था। देखो याद करो मैंने क्या बोला था, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी आपकी? y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या थी? x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होगी आपकी? y अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या थी? डेफिनेशन क्या थी आपकी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा की डेफिनेशन क्या थी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और सेक टेन कोट थीटा की डेफिनेशन क्या थी? एक्स अपॉन वाई। अब देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है? कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो कॉमन क्या है? इन दोनों का बेस कॉमन है, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर कॉमन है, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर कॉमन है। तो उसकी वजह से पहली चीज़ पेयर बने, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला चीज़ एलसीएम सेम होना चाहिए, एलसीएम सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक्सप्रेशन कोई फाइनाइट वैल्यू कब बनेगी? एक्सप्रेशन का फाइनाइट वैल्यू कब बनेगी? इसको मैं क्या बोलूँ? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 और 4 और 5 और 6। अब इन दोनों से पहली चीज़ रूट हटाना, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनाइट वैल्यू कब बनेगी? जब मैं इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर दोनों को मैं ऐड करूँ। तो क्या जाएगा आपका? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एलसीएम क्या जाएगा? सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन उल्टा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 1। मतलब इससे क्या समझ में आए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या टेन और सेक में ऐड करने से 1 आ रहा है? क्या टेन और सेक में ऐड करने से 1 आ रहा है? ऐड करने से 1 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी कंपैरेटिवली इससे बड़ी है। सेक वाली क्वांटिटी 10 से आपकी क्या है? बड़ी है। तो मैं क्या करूँ? सोचूं, इक्वेशन 4 का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम लूँगा तो आपका क्या? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो उसी लॉजिक से क्या बनेगी आपकी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेम लॉजिक से मैं सोचूं, इक्वेशन 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर करूँगा तो इससे क्या जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या एग्री कर रहे हो इन तीनों पॉइंट से? तीनों चीज़ें क्लियर हुई? हाँ ना बोलो, जल्दी से लिखो। देखो मेरी कोशिश क्या रहेगी, हर चीज़ को मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ जिससे रटना नहीं पड़े। हर चीज़ को जहाँ तक पॉसिबल होगा लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ जिससे चीज़ें रटनी नहीं पड़े। ट्रिग्नोमेट्री में अपना वैसे भी इतने फॉर्मूले होते हैं, रटोगे तो हर चीज़ में नहीं कर पाओगे, इसलिए लॉजिकली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। लिखो जल्दी से। ठीक है, अब देखो इससे मैं और क्या मैनिपुलेशन, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब उल्टा पूछा जाएगा, उल्टा क्या पूछा जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर। बता सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता सकते हो क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू साइन थीटा नहीं होगी, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ साइन थीटा। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, मॉड ऑफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। याद है मैंने क्या बोला था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर खलेगा हमेशा मॉड ऑफ एक्स से।
हमेशा आपका क्या है, पॉजिटिव से। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसको मैं क्या बोलूँगा, मोड ऑफ साइन थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना, गलत कर जाओगे, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आप देखोगे दिक्कत हो जाएगी। यदि बोल देगा आपकी क्या, मान लो यदि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्या बोल दिया आपको, बोल देगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस केस में आप लोगों ने साइन थीटा बोल दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, जबकि साइन थीटा आपका क्या है, पॉजिटिव। उस केस में रीजन आपका क्या है, मोड से खुलेगा। आई गलती समझ में, आई गलती समझ में सब लोगों को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने बोल दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं बोलूँगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या बोलूँगा, मोड ऑफ कॉस थीटा। दूसरा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 है, इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। सिमिलरली इसको मैं ऐसा चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मोड ऑफ सेक थीटा। सिमिलरली मैं बोलूँ अंडर रूट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू भी मोड ऑफ टेन थीटा बोलते हैं। ध्यान रहेगी, ये सारी चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि गलती करते हैं बच्चे। सिमिलरली थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इजिकल्स टू 1। टेंथ क्लास में क्वेश्चन था ना, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या तो ये बोल सकता हूँ, या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, अंडर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या फिर चाहूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोल सकता हूँ, मोड ऑफ कॉट थीटा, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बोल सकता हूँ मोड ऑफ कॉसेक थीटा। लिखो जल्दी से लिखो, टाइम नहीं है। चौथी आइडेंटिटी होती है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और पांचवी क्या बोलूँगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आई, कहाँ से आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1, दोनों तरफ क्या करूँ, स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसके वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसमें दोनों में क्यूब कर दूँ, क्यूब करूँगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब इजिकल्स टू 1 की होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इजिकल्स टू 1। ये देखा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो क्या जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इजिकल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप सारे फॉर्मूले सबको क्लियर हुए। जल्दी से लिखो फटाफट। क्या रटने की जरूरत है किसी फॉर्मूले को? क्या कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? क्या कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या इसमें से? सारे के सारे समझा के किए हैं। अब देखो ये फॉर्मूला इतना इजी है क्योंकि जेई एडवांस में आया है, और इनफैक्ट ये जेई एडवांस का आज तक की हिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा था, इफ यू एन इज इक्वल्स टू कॉस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा, देन वैल्यू ऑफ 2u6 माइनस 3u4 प्लस 5। जल्दी से बताओ क्या बोलूँ। 2u6 का मतलब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3u4 का मतलब कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 5। समझ में आया ना मैंने क्यों बोला था, सबसे इजी क्यों बोला था आईटी की हिस्ट्री का? समझ में आया सबको? क्योंकि ये फॉर्मूला हमको डायरेक्टली याद है, ये डायरेक्टली याद है, लेकिन जब आईआईटी में क्वेश्चन आया था उससे पहले याद नहीं था, उससे पहले याद नहीं रखते थे, तो याद नहीं रखते थे उस केस में डिराइव करके निकालते, लेकिन हम लोग को तो याद है, हम लोग को तो याद है, तो डायरेक्टली क्या करूँगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू इसका फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5। तो क्या बोल सकता हूँ, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5। ये से ये पूरा कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5, मतलब आपका क्या 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तब कर सकते हैं जब ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा। ठीक है, गूगल पे आज सर्च करना विच क्वेश्चन इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन आईटी हिस्ट्री, तो आई थिंक सबसे पहले आपको यही मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका आईटी का हिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। लिख लिया, डन लिखो। चलो अब जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। आज जो पढ़ाऊंगा आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे ऑलरेडी, नहीं भी करूँगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन बस प्रैक्टिस करनी है आज आपको। आज जो भी पढ़ा रहा हूँ आज सारी चीज़ आई थिंक आपको सबको आती होगी, हर बच्चे को आता होगा, बस प्रैक्टिस करनी है अपन लोगों को। एग्जाम्पल, विच of following is true? A option sin theta is equals to 3/2. B option sec theta is equals to 7/11. C option cos theta is equals to p plus 1/p, where p belongs to natural number. D tan theta is equals to 2021.
जल्दी से बताओ। डन, बताओ कौन सा आंसर है? डी सही है। देखो साइन थीटा की वैल्यू 3/2, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा आपकी -1 से 1 होती है, 3/2 कभी हो नहीं सकती। सेक थीटा की वैल्यू 7/11, ये 1 से 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, 1 से छोटी, -1 से छोटी ये हो नहीं सकती। p + 1/p, याद है मैंने रूल बताया था, p + 1/p, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू p + 1/p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जबकि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। टेन थीटा अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये वैल्यू ले सकता है, तो मतलब ये डेफिनेटली पॉसिबल होगी। आए समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू e की पावर x, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू e की पावर x, देन sec थीटा इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ, cos थीटा इज इक्वल्स टू, आया आंसर? कोई आंसर है? कोई कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करने की कोशिश की? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है? उनसे आंसर नहीं आएगा, उनसे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक से सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो। इसको क्या बोल सकता हूँ? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसकी वैल्यू e की पावर x, इक्वेशन 1। क्या सेक थीटा टेन थीटा में कुछ रिलेशन होते हैं? मैं बोल सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ? 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसकी वैल्यू 1/, e की पावर x, मतलब e की पावर -x। इक्वेशन नंबर 2, देखो इन दोनों के इक्वेशन को क्या करूँ? सिंप्लीफाई करूँ। मैं क्या करूँ? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दूँगा, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो इसको बोल सकता हूँ 2/, cos थीटा इज इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर -x। तो बोल सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/, e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये उसका आंसर। कितना ईजी होगा, जबकि साइन कोस से करते आंसर आ जाता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ती, काफ़ी लेंदी पे जाता, वो काफ़ी लेंदी जाता, और आंसर भी गलत होने का चांस है। इसीलिए मैंने बोला था हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खोल के फिर आंसर करना स्टार्ट करो। आए समझ में? अरे हाँ ना बोलो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नोट लिखो। अच्छा चलो, एक जनरल सा बात पूछता हूँ, आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज सिर्फ एग्जांपल्स कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने अभी। आज सिर्फ बेसिक चीज़ें मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने कितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, फिजिक्स में भी पढ़ी है, कितनी पढ़ी है तुम लोगों को बस याद है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ। ऐसा एग्जाम्पल बोलूँ, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, तो बता सकते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू होगी? टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए भगवान, उठा ले रे, उठा ले, मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज करते हो क्या? हाँ, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 आपको नहीं पता है कहाँ पे हो सकता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? दोनों होगी, +4/5 भी होगी और साइन थीटा की वैल्यू -4/5 भी होगी, दोनों होगी ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, देन sec थीटा इज इक्वल्स टू, बता सकते हो उस केस में क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बता सकते हो? जल्दी बताओ। गुड अमोघ। देखो साइन थीटा आपका क्या दे रखा है? 1/√2, ये वैल्यू क्या आपकी? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा?
या तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर आपका क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन थीटा आपका क्या होता रहेगा -1 मतलब नेगेटिव कब होगा, या तो ये आपका क्या होगा सेकंड में होगा या फिर आपका क्या होगा फोर्थ में होगा। अब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दोनों में कॉमन मतलब थीटा मस्ट बी इन, मैं बोलूँगा थीटा मस्ट बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले इजी समझ में सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये थीटा कितने टाइप की है, थीटा कितने टाइप की है, ये वैल्यू आपकी क्या है 45 और ये भी 45 डिग्री टाइप है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 45 डिग्री का मतलब ये टोटल आपकी क्या हो जाएगी 130। तो थीटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 135 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। थीटा क्या हो जाएगा 135। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी सेक 135 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -√2। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ theta lies in second quadrant, if theta lies in second quadrant, then value of एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है आपका 2 cot थीटा की बजाय ए लिख लो, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 3 tan a plus 4 is equals to 0, then value of and 3 tan a plus 4 is equals to 0 and 3 tan a plus 4 is equals to 0, then value of 2 cot a minus 5 cos a plus sin a, 2 cot a minus 5 cos a plus 2 sin a प्लस साइन ए लिख लो, प्लस साइन ए। चलो फटाफट से आंसर दो। आज सिर्फ बेसिक एग्जांपल कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कल करेंगे इस टॉपिक पे, कल क्वेश्चंस करेंगे ठीक है। आज सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं। क्या आंसर है जल्दी से बोलो, जल्दी 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 23/10। बाकी लोग देखो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, tan a की वैल्यू -4/3 और ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ cot a डेफिनेटली क्या हो जाएगी -3/4 होगी, cos a डेफिनेटली -3/5 होगी और sin a डेफिनेटली +4/5 होगी। क्या एग्री कर रहे हो इस बात से? क्यों? क्योंकि सब पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेटिक का खेल है। तो इसकी मैं वैल्यू वैल्यू 2 cot a minus 5 cos a plus sin a, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 2 इंटू कॉट ए का मतलब -3/4 -5 इंटू साइन ए का मतलब कॉस ए का मतलब हो गया -3/5 और +4/5। किस किस का आंसर था 11/2? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल सोचो ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, तुम 10th क्लास के क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई हैव नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तुम लोग देखो
11th क्लास में 3 महीने पढ़ने के बाद भी तुम्हारे ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो मैं उस केस में कुछ नहीं बोलूँगा, फिर तुम समझ रहे होगी तुम्हें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ sin थीटा cos थीटा। क्या ये 10th क्लास में था? क्या 10th क्लास में था ये? कोई गलती हुई क्या? कहाँ गलती हुई? कॉट ए की वैल्यू आपकी क्या होगी -3/4 है, कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/5 है, सही ए की वैल्यू 4/5 है, सही तो है। 2 इंटू -3/4 -5 इंटू 3/5 सही है, सही तो है। साइन ए 4/5 ही तो लिखा है, सही तो लिखा है। तो साइन ए सानिध्य साइन ए ये है, ये 4/5 ही तो लिखा है मैंने। अच्छा ओके 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 ठीक है, तो फिर डाट वापस ले रहा हूँ, फिर मैं मेरी डाट वापस ले रहा हूँ फिर -6/4 + 3 + 4/5। तो एलसीएम ले लिया, आपका क्या होगा 20 एलसीएम ले लिया, तो क्या जाएगा -30 + 60 + 16। तो अब देख लो, अब देख लो ये कितना होगा 76 माइनस आपका क्या होगा 30, तो क्या जाएगा 76 - 30 46/20 मतलब 23/10। तो अब ये डाट वापस से पड़ गई है, अब डाट वापस से पड़ गई है, अभी डाट वापस से पड़ गई, जिनका सही था उनको डाट पड़ गई अब ये। ठीक है, कर लेना, ये 10th क्लास का है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। आई थिंक बन जाएगा अब तो, आई थिंक बन जाएगा ना अब तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।